सनातन का सबसे बड़ा महाकुंभ इस बार जो प्रयागराज में हुआ, वे एक अद्वितीय उदाहरण प्रस्तुत कर गया। एक केवल प्रयागराज को ही नहीं, अपितु उत्तर प्रदेश को भी नहीं, अपितु भारतवर्ष को ही नहीं, पूरे संसार में, पूरे विश्व में जिसने एक उदाहरण रखा है कि 67 लगभग 67 करोड़ जनता का किस प्रकार व्यवस्थित रूप से आए और पवित्र जल में अपनी आस्था की डुबकी लगा करके शांति से प्रस्थान किया। ये महाकुंभ, हमें कहना पड़ेगा कि हमारे लोकप्रिय प्रधानमंत्री जी श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के विज़न को साकार रूप दिया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय आदित्यनाथ योगी जी ने बहुत ही स्वच्छता के साथ, सुंदरता के साथ और बहुत ही सिस्टमेटिक तरीक़ा से कहना चाहिए कि व्यवस्थाएं रही। मैं स्वयं इस महाकुंभ की साक्षी बनी थी। बहुत मन में थोड़ा सा डर लेके जब वहाँ गई थी तो देखा, जाते ही मेरे मुंह से अवाक ये निकल पड़ा कि यहाँ की सड़कें इतनी साफ़ हैं, इतनी भीड़ भाड़ और इतनी आवाजाही के बावजूद, यद्यपि साधारण तौर पर भी कई बार हमारे शहरों में गंदगी देखने को मिल जाती है, किंतु वहाँ की व्यवस्थाएं और वहाँ की फिर जल बिल्कुल स्वच्छ जल था और हमें संगम में डुबकी लगाने में जो आनंद अनुभूति हुई वो व्यक्त नहीं की जा सकती है। इस प्रकार ये कहना चाहिए कि ये कुंभ 4 प्रकार के होते हैं। पहला, हर 12 साल में आने वाले ये कुंभ 4 स्थानों पर जो 3 वर्ष में आता है, वो प्रयागराज, हरिद्वार, नासिक एवं उज्जैन में होता है। और अर्ध कुंभ कहा जाता है जो 6 वर्ष में आता है, जिसका आयोजन हरिद्वार और प्रयागराज में होता है। और फिर होता है ये पूर्ण कुंभ जो 12 वर्ष में आता है। इस बार का जो कुंभ था, ये पूर्ण कुंभ के साथ साथ महाकुंभ भी था, जो कि 12 पूर्ण कुंभों के बाद, यानी 12 × 12 144 वर्ष के बाद आया था। और ये चंद्र, सूर्य व बृहस्पति की एक विशेष खगोलीय स्थिति के कारण आयोजित होता है। कहा जाता है कि जब समुद्र मंथन हुआ था तो धन्वंतरि जी अमृत कलश लेकर के प्रकट हुए थे और उसी कलश को देवताओं के द्वारा बचाया जाने लगा और भागे जब देवता लोग, तो पीछे पीछे जब असुर लोग भाग रहे थे, किंतु उसी समय में भाग दौड़ में कुछ अमृत के जो बूंदें थी वो धरती पर गिरी और इन 4 स्थानों पर ही ये कुंभ का आयोजन होने लगा। आइए हम अपने इस महाकुंभ को याद करें, गौरवान्वित हों और भारत की एकता और अखंडता को याद करके प्रणाम करें।